गौमूत्र की महिमा पर बात करते हैं। गौमूत्र की महिमा बहुत बड़ी है। गौमूत्र का प्रयोग अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हमारे शरीर की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए, और शरीर को कैसे गौमूत्र डिटॉक्स करता है, कैसे बीमारियों से हमें मुक्त करता है गौमूत्र। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज आपके सामने ये मैंने 2 गिलास लिया है और गिलास में हम शुद्ध पानी भरेंगे, क्योंकि पानी को सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। और इसी पानी की तरह हमारा शरीर भी शुद्ध और पवित्र होता है। तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध और आत्मा भी शुद्ध। लेकिन कुछ हमारे अविवेकपूर्ण दिनचर्या, अविवेकपूर्ण खाना और पीना यानी खान पान होने की वजह से हमारा शरीर रोगों से घिर जाता है। हमें कई सारे बीमारियां होने की संभावना होती हैं और कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम हमारे भीतर होने वाले रोगों पर हम विजय पा सकते हैं, तो इस पर हम एक प्रयोग करके देखेंगे। तो मैंने ये दोनों जो गिलास हैं ये हमने थोड़ी सी खाली रखी हैं और बाकी पानी से भर दिया है। अब हम इस प्रयोग को करेंगे। तो मेरे पास एक दवाई है जिसका नाम बिटाडिन है, जो कि हमारे शरीर पर कहीं पर भी घाव हो जाता है या हमारे शरीर कहीं से भी कट जाता है या ब्लड लीकेज हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो उस पे इस दवाई को लगाते हैं और ये अच्छा सा काम करती है, यानी हमारे घाव को ठीक करती है। लेकिन इसमें कई सारे एसिड हैं जो कि हम इसको शरीर पर लगा सकते हैं और उससे हमें लाभ होता है, लेकिन इसको हम पी नहीं सकते हैं। पीना सख्त मना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एसिड होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए ये हम पी लेते हैं तो ये जहर का काम करता है। तो इसलिए हम इस दवाई को इस पानी में डालकर ये बताना चाह रहे हैं कि हम अविवेकपूर्ण खाना खाने से, अविवेकपूर्ण दिनचर्या से और अविवेकपूर्ण सोचने से जो हमारे शरीर के भीतर रोग उत्पन्न होते हैं और हमारा भीतर से शरीर जो है बीमारियों से घिर जाता है और हमारा शरीर भीतर जो दुर्गंध और महक अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती हैं और अंदर से शरीर सड़ने जैसा हो जाता है, तो भीतर से शरीर कैसा काला और कैसा लाल हो जाता है, ये हम इस दवाई को डाल के आपको बताना चाह रहे हैं। तो इसमें हमने ये 1 चम्मच इसमें ये दवाई ली है जो हम इस पानी में डालते हैं। तो देखेंगे इस पानी का कलर कैसा हो चुका है। जब हम उठते ही चाय का सेवन करते हैं, चाय एक जहर का काम करती है और चाय बहुत ही नुकसानदायक होती है। केवल आप खाली पेट चाय पीते हैं उससे ही आपको 50 तरह के रोग हो जाते हैं, यानी 50 तरह की बीमारियां आप खाली पेट चाय पीते हैं उठते ही वो आपको
नुकसान करती हैं, 50 तरह की बीमारियां उत्पन्न करती हैं। तो हम बहुत सारे जहर खा रहे हैं, बहुत सारे हमारे खान पान में जैसे चाय है, जैसे बहुत सारी जो हम कचौरी समोसा और न जाने बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा और शराब ऐसे आदि जो पदार्थ होते हैं उसका हम सेवन करते हैं, जिससे हमारा शरीर इस पानी जैसा जो होता है वो ऐसा कलर आपके सामने हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, आपका शरीर भीतर से ऐसा हो जाता है। लेकिन आप सुबह सुबह खाली पेट जब गोमूत्र का सेवन करते हैं तो कई सारे रोग गोमूत्र मिटा देता है। तो कैसे काम करता है वो हम अब आपके सामने ये प्रयोग करके बताएंगे कि अब हमने ये लिया है गोमूत्र, यानी गोमूत्र अर्क लिया है, जो कि हम सुबह सुबह 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच, यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 से 20 ml सुबह सुबह जब गोमूत्र का सेवन खाली पेट करते हैं तो कैसे ये काम करता है हमारे शरीर में, ये हम आपके सामने सिद्ध करके बता रहे हैं। तो अब देखिए फिर से ये पानी जो है इसका कलर जो है वो कैसा हो चुका है, ये देखिए। तो यानी जैसे ही हमने 2 चम्मच गोमूत्र डाला तो फिर से हमारा ये जो पानी है वो पानी की तरह एकदम सुंदर और स्वच्छ हो चुका है। तो ये जो प्रयोग है, ये ही प्रयोग आपके शरीर में घटित होता है जब आप गोमूत्र का सेवन करते हैं। तो आपका शरीर गोमूत्र से आपका भीतर का शरीर धुल जाता है और शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो इससे कई सारे रोग मिट जाते हैं, कई सारे रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें बड़े बड़े जो रोग हैं, जब आप गोमूत्र का सेवन करेंगे तो कैंसर जैसा रोग, यानी कैंसर की किसी भी प्रकार की गठान, तो आप गोमूत्र का सेवन करेंगे तो कैंसर की गठान जैसे वो गठाने जैसे गल जाती है और शरीर में किसी भी प्रकार की गठान हो, गठान खत्म हो जाती है। साथ ही किसी भी प्रकार की कब्जी, किसी किसी का पेट बिल्कुल साफ नहीं होता है, आधा आधा घंटे तक बाथरूम में बैठे रहते हैं, यानी पेट साफ ना होना, यह भी बहुत बड़ी बीमारी है। और जब पेट का साफ ना होना आपको पाइल्स, पिस्टुला, भगंदर, बवासीर जैसे रोग का संकेत होता है। तो हम इन बीमारियों से बचें तो हमारा पेट अच्छे से साफ होना चाहिए। तो अगर आप गोमूत्र 25 से 50 ml तक आप अगर सेवन कर लेते हैं तो आपकी कब्जी एक ही दिन में खत्म, यानी आपका पेट बहुत ही अच्छा साफ होगा। और साथ ही मोटापा, मोटापा भी बहुत बड़ी बीमारी है। देखने में वजन ज्यादा होना, ऐसे लगता है कि वजन ही तो ज्यादा हुआ है, इससे क्या फर्क होगा। लेकिन जिनका मोटापा ज्यादा हो जाता है, जिनका वजन अधिक हो जाता है, उनको कई सारे रोग घेर लेते हैं, यानी जॉइंट में दर्द चालू हो जाना, यानी मोटापा की वजह से थायराइड का बढ़ जाना, साथ ही शुगर हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना और हार्ट जैसे रोग उत्पन्न हो जाना, चलने में दिक्कत, सोने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, यानी मोटापा बीमारियों का गढ़ है। तो हम मोटापा से कैसे मुक्त हो, तो सुबह सुबह गोमूत्र का जब आप सेवन करते हैं तो आपका मोटापा कम होगा, वजन कम होगा और आप मोटापा से मुक्त होंगे। साथ ही कोलाइटिस के लिए, यानी खाना खाते ही लेटरिन जाना,
यानी कोलाइटिस जैसी बीमारी भी बहुत खतरनाक बीमारी है। जब जब हम खाना खाते हैं तब तब लेटरिन में जाना पड़ता है, यानी खाना खाते ही लेटरिन आना। ये कोलाइटिस जैसी बीमारी भी गौमूत्र से ठीक हो जाती है। साथ ही गैस, बार बार गैस बनना भी ठीक हो जाती है। वात रोग, किसी भी प्रकार का वात रोग, यानी जोड़ों में दर्द है, गठिया वाई है, तो वात रोग गोमूत्र अच्छा कर देता है। लिवर सोराइसिस और फैटी लिवर और हेपेटाइटिस जैसे रोग भी गोमूत्र से ठीक होते हैं। तो मैंने बड़े बड़े रोगों पर बात की है। बड़े बड़े रोग भी अगर गोमूत्र से ठीक हो जाते हैं तो छोटे मोटे रोग तो निश्चित ही दूर हो जाते हैं। इसलिए ये गोमूत्र का सेवन करें। और गोमूत्र ये तो अर्क है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आप अपने घर में देसी गाय हो तो देसी गाय की सेवा भी हो जाएगी और साथ में उसका प्रसाद भी मिल जाएगा। यानी गोमूत्र जो अमृत के समान होता है और उसमें सोना पाया जाता है। सोने की भस्म, हीरे की भस्म, चांदी की भस्म, मोती की भस्म बहुत महंगी आती है और उससे बड़े बड़े रोग आयुर्वेद में ठीक किए जाते हैं। हम सोना खरीद के उसका भस्म बना के खा नहीं सकते, लेकिन भगवान के द्वारा इस गोमूत्र में हमारी देसी गाय गौ माता जो होती हैं वो हमें सोना उपलब्ध करवाती हैं। इसी से दूध भी पीलापन होता है, घी में भी पीलापन होता है और मूत्र में भी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि गाय के मूत्र में सोना होता है। तो अगर गोमूत्र का सेवन करेंगे तो आप सोने का भी आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे भी आपके कई सारे रोग मिट जाते हैं, कई सारे रोगों से आप मुक्ति पा लेते हैं। ऐसा गोमूत्र है। तो हम कहेंगे कि अगर अपने घर में देसी गाय है तो देसी गाय का गोमूत्र ताजा, उसको 8 पड़ कपड़े के करिए और फिर उसको छानिए और फिर उसको पी लीजिए। बस ध्यान इतना सा रखना है कि गौ माता का अगर ज्ञान है तो उसका गोमूत्र नहीं लिया जाता है। अगर गौ माता ब्याह गई है, अगर उसने अपने संतान को जन्म दे दिया है तो 3 महीने तक उसके गोमूत्र का सेवन न करके 3 महीने बाद उसके गोमूत्र का सेवन हम कर सकते हैं। या फिर जो जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में कुंवारी बछड़ी, यानी जिस बछड़ी ने अभी तक गर्भ धारण नहीं किया है, उस बछड़ी का आप गोमूत्र लेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा, बहुत ही लाभकारी होगा। तो इसलिए आज हमने ये प्रयोग किया था कि गोमूत्र हमारे शरीर में कैसे काम करता है और कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं। यानी हमारा केवल एक ही संकल्प है कि हम जो ये दवाइयाँ बताते हैं, जो प्रयोग बताते हैं, वो मानवता की हित के लिए हैं, समस्त जीव के हितों के लिए हैं। इसलिए हम इन प्रयोगों को आपके सामने लाते हैं, नए नए जड़ी बूटियां आपके सामने लाते हैं, नए नए प्रयोग आपके सामने लाते हैं। और अगर ऐसे ही प्रयोग और ऐसी ही जड़ी बूटियां और ऐसे ही खान पान के विषय में आपको ये चर्चाएं अच्छी लगती हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप दीर्घायु बनना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि
आपको नई नई जानकारियां और स्वास्थ्य के प्रति आप कितने जागरूक बन सकें, ये सारी जानकारियां हम इस चैनल पर बार बार आके आपको बताते हैं। और अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर करते हैं लोगों तक, तो ये भी एक बड़ी सेवा है। जब आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों लोगों तक तो पहुंचाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि उस व्यक्ति को भी जानकारी मिलेगी और वो भी अपने स्वास्थ्य को ठीक कर पाएगा, वो भी अपनी जो बीमारियां हैं उसको ठीक कर पाएगा और उसका जो श्रेय है वो आपको मिलेगा। आपका एक लाइक, वीडियो में जब आप लाइक देते हैं तो आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है, हमें आत्मविश्वास से भर देता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ ईश्वरीय कार्य को कर रहे हैं, मानवता के कार्य को हम कर रहे हैं। तो ऐसी प्रेरणा हमें उत्साहित करती हैं और आगे और भी अच्छे-अच्छे वीडियो और अच्छी-अच्छी जानकारियाँ आप तक हम लाते हैं। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें और शेयर करें। तो ये यहीं तक। और हाँ, आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, गौमूत्र संबंधित कोई प्रश्न है, या आपको किसी बीमारी के संबंधित आपको कोई प्रश्न है, तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए और सवाल पूछिए, आपको हम जवाब देंगे, हम आपको उसका सलूशन बताएंगे। तो यहीं तक, नमस्ते।